अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और ये प्रोग्राम आप तक लाइव जा रहा है सफारी पार्क कराची से। सबसे पहले तो आज पहला दिन था, लोग गए स्कूल्स गए, बच्चे लोग अपनी जॉब्स के ऊपर गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी थी, ट्रैफिक जैम था, लोग जोक दर जोक अपनी अपनी जॉब्स के ऊपर पहुंचे और वहां से वापसी में अपने घरों की जानिब रवां दवा हैं। बहुत सारा ट्रैफिक जाम है भी। और आज इस दिन पूरे पाकिस्तान को तमाम ईद के दिनों की एक मरतबा फिर मुबारकबाद। आप तमाम हजरात ने प्रोग्राम्स देखे, तमाम हजरात ने ईद मनाई, उन तमाम लोगों को शामिल किया कि शायद जिनके लिए ईद मनाना बहुत मुश्किल था। यकीनन हर इंसान का अमल उसके साथ रहता है और आपको खुशी भी हुई होगी उन लोगों से मुलाकात करके जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शायद जिनको किसी ने ईद मुबारक ना कहा हो, लेकिन आप लोगों ने ईद मुबारक कहा हो और ईदी भी दी हो। आज का मौजू बहुत ही डिफरेंट है और वो मौजू ये है कि सफाई निस्फ़े ईमान है, सफाई सुथराई। हम अपने घरों के अंदर जब रहते हैं तो हमारे वालिदैन, हमारे बड़े भाई हमें यही चीज़ सिखाते हैं, हमारी बहनें, हमारी खालाएँ, मामू, चचा, हु एवर कम्स ओवर देयर, कि घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चे ने टॉफ़ी खाई, रैपर ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए। टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, यानी कि सफाई रखनी चाहिए। कोई भी गिलाज़त अपने घरों में हम नहीं फैलाते। तो फिर जब हम उस घर से बाहर निकलते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हम ऐसा कोई कचरा, ऐसी कोई गंदगी सड़क पर क्यों फेंक देते हैं जो हम अपने घर में फेंकने के लिए तैयार नहीं है। डिस्कशन इज दिस। और इसी के तनाजुर में ये बात कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ के तमाम कवानीन का ख्याल रखते हैं। कोई टिन नहीं फेंकते, कोई जूस का डब्बा नहीं फेंकते। पान तो अलबत्ता वहाँ पे मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहीं पीक नहीं मारते, कोई रैपर नहीं फेंकते। तमाम चीज़ें अपने हाथों में रखते हैं और पार्क्स के अंदर इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई वेस्ट पेपर बिन या डस्टबिन मिल जाए तो हम उसके अंदर वो तमाम चीज़ें डंप कर दें। लेकिन हम पाकिस्तान में रहने के बाद इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते? डिस्कशन की जाएगी। सफारी पार्क में बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद हैं इस वक्त जो इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए विलिंग है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने बहुत सारी फैमिलीज़ से कहा कि देखिए सफाई सुथराई पे कुछ बात कर लेते हैं, तो लोग कहेंगे नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, कोई काम की बात करो। तो आपसे सबसे पहले बात की जाएगी, आपको हमने यहाँ पर रोका। बहुत सारे हमारे साथ गेस्ट मौजूद। सर आप हमारे साथ रहिएगा, क्या कहना चाहेंगे? बाजी आप क्या कहना चाहेंगी कि सफाई सुथराई? शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आई रिसीव, मैं आपकी तमाम खुशियाँ रिसीव करता हूँ और ईद मुबारक। 4 साल का पहले कराची देख लें और अभी ये कराची देख लें, काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। अब देखें बारिश भी हुई है, लेकिन अब घर से निकले हैं और जाते हैं, वापसी आते हैं बिल्कुल ही कपड़े गंदे और बाल और सारे बिखर जाते हैं। क्या वजह है इस बात की? धूल मिट्टी, सफाई वगैरह है नहीं इसका बिल्कुल। घर में अब देखें सफाई सुथरा रखते हैं, घर का माहौल भी घर के अंदर अच्छा सा माशाल्लाह होता से है। आप एक गृहस्थी है, घर है, फैमिली है माशाल्लाह से, पेरेंट्स भी साथ में होंगे, अंकल आंटी भी होंगे, तमाम लोग होंगे। बच्चों को क्या तमीज़ और तहजीब के साथ सफाई और सुथराई भी सिखाई जाती है? जी सिखाई जाती है, ताकि अपने घर को साफ सुथरा, आने वाला जो है वो इस पर गलत इंप्रेशन ना पड़े बच्चों पे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो हैं वो अपने घर की दीवारों के ऊपर पेंसिल से लिख देते हैं, कार्टून बना देते हैं, तो उसको आप लोग रोकते हैं या प्रमोट करते हैं? नहीं बेटे, एक दीवार पे लिखा है तो दूसरी दीवार पे भी लिखो। प्रमोट क्यों करेंगे? घर गंदा होगा तो हम प्रमोट क्यों करेंगे? बच्चे को डांटेंगे, घर गंदा होगा। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना। आप मेरे साथ प्रोग्राम में हैं, मुझे ये बताएं कि बाजी ने भी कहा कि घर गंदा होगा तो बच्चों को रोका जाता है कि ये दीवारों पे ना लिखें, रैपर्स ना फेंकें, टॉफी खा लें तो रैपर्स ना फेंकें। ठीक है, दांत खराब हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, दांत हम सही करवा लेंगे, इलाज भी करवा लेंगे, टॉफी जरूर खाएं, लेकिन रैपर्स जो है वो वेस्ट पेपर बिन में फेंकें, पेजेस ना फाड़ें, कोई भी चीज़ ऐसी जो कचरा कहलाती है, गंदगी कहलाती है, घर में ना फेंकें। हम वाकई में ऐसे ही करते हैं अपने घरों के अंदर? घर में तो कर लेते हैं, लेकिन वो बाहर जाता है। सॉरी, मतलब घर में तो उसको सफाई कर लेंगे, सही, बाहर नहीं, इस चीज को तवज्जो बिल्कुल नहीं होती। तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती। खाया पिया फेंक दिया, कोई भी हो, कोई भी हो, खाया पिया फेंक दिया। यानी घर में आप जो है वो डंडे के जोर पे, चप्पल के अपने तौर पे भी, भले अपने तौर पे भी कि वहाँ सफाई कर लेंगे, जोर पे रोक लेते हैं। हाँ, लेकिन बाहर बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। अगर आप अपनी क्लास में मौजूद हो या स्कूल के अंदर मौजूद हो, रिसेस हो, ब्रेक टाइम हो, तो आप चिप्स का जो थैला होता है या टॉफी का रैपर होता है, आपको अलाउड है कि आप स्कूल के ग्राउंड में या प्ले एरिया में या असेंबली के एरिया में फेंक दें? नो। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? वो मना करते हैं। मना करते हैं और उससे गंदगी भी होती है। अच्छा, और क्या होता है? अच्छा, अगर ऐसा आप कर दें तो क्या पनिशमेंट हो जाती है? पनिशमेंट नहीं होती, क्या होता है? फाइन होता है, डांट पड़ती है जी। अच्छा, आपके साथ क्या होता है अगर आप स्कूल के अंदर कोई कचरा वगैरह फेंक दें? फाइन लग जाता है। फाइन लग जाता है। तो अच्छा, फाइन अंदाजन कितना हो जाता है? 25 रुपए, 50 रुपए, यानी आपकी पॉकेट मनी जो है वो फाइन में चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करते हैं?
नहीं करते। अच्छा, आपको मैंने सर आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग के साथ रहिएगा। ये मुझे बताइए, आपको मैंने जाते हुए रोका, आप यहाँ से फैमिली घूमने के लिए आए हुए थे, ईद के बाद पहला दिन था। ये मुझे बताएं कि सफाई सुथराई का ख्याल हम घरों के अंदर करते हैं, बच्चों को मना करते हैं कि रैपर्स ना फेंकें, बड़ों को भी अक्सर कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना थूकें, यहाँ पिचकारी ना मारें, यहाँ पीक ना मारें और यहाँ पे गिराजत ना फैलाएं। हम ऐसा ही करते हैं अपने घरों में? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। दरअसल हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हम लोग अभी तक एक मुल्क नहीं बन सके। हम लोग अभी जैसे सर, सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया की एक घर होती है और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस होती है। तो अभी हम अगर घर तक की बात कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बात यहीं से बात होती है। हम अपने घर को साफ करते हैं, घर साफ रखते हैं, हम अपना कचरा उठाते हैं, हम साथ वाले घर के आगे साथ वाले के घर के आगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घर में कचरा उठा, घर का कचरा फेंक देते हैं बड़ा वाले के सामने। इतना शऊर चाहिए कि अगर हम इस मुल्क को अपना घर समझेंगे तो हम इसके बारे में छोड़े। हम लंदन जाते हैं, हम वहाँ क्यू में खड़े होते हैं, बस में कोई पता होता है कि वो आगे 100 बंदा रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे दुबई जाते हैं, वहाँ फॉलो करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सफाई निस्फ़े ईमान है। तो क्या हमने इस हदीस के ऊपर अमल करने की हमने कोशिश की? अपनी जात की हद तक अमल करना शुरू कर दिया। अच्छा। हम खुद नहाते हैं, धोते हैं, कचरा उठाते हैं, बाहर रखते हैं। हमने इस हद तक यानी अगर हमें पान की पिचकारी मारनी हो तो हम बाहर मार देते हैं, लेकिन कपड़ों पे नहीं हमें फेंकते। प्रॉब्लम है, हम लोगों ने, हर बंदे ने ईमान जो है ना अपने मॉडिफाई हिसाब से मॉडिफाई किया। यानी हमने देखिए, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, यानी हमने इस्लाम को या मजहब को या तौर तरीके को, जिंदगी गुजारने के तरीके को हमने बेसिकली बुफे टेबल बना रखा है। अपनी मर्जी की पसंद की बोटियां उठाई, अपनी मर्जी की बिरयानी उतारी, अपनी मर्जी का नान वगैरह निकाला और साइड में अपनी प्लेट लेके बैठ गए। लेकिन इस्लाम इज अ पैकेज डील। वो तमाम चीजें आपको पिकअप करनी पड़ेंगी कि जो इस्लाम ने आपको दी हैं। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सफाई निस्फ़े ईमान है। अगर आपके पास सफाई है, तमीज़ है, तहजीब है तो आधा ईमान तो पूरा हो गया, बाकी बातें होंगी उसके बाद। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जनाब, बच्चे जो हैं घर के अंदर अगर कचरा फेंके तो आप उनको शाबाशी देते हैं, बड़ा अच्छा किया बेटे? नहीं, बहुत बुरी बात है कि बच्चों को समझाना चाहिए कि इसको डस्टबिन में डालें, आप घर में कचरा ना करें। आजकल तो हमारे जो बड़े हैं वो भी जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी इस बुरे काम के बाद एक और बुरा काम करते हैं कि पैकेट फेंक देते हैं। नहीं, वो गलत है। जूसेस पीते हैं, जूस के डब्बे फेंक देते हैं, बहुत ही गलत है। कैंस कैनिस्टर्स फेंक देते हैं, पान खाते हैं, पान का रैपर फेंक देते हैं, पान की पीके फेंक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग आखिर? ये नहीं, गलत है कि नहीं करना चाहिए कि ये कराची शहर है, इसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर को भी लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, साहिवाल, सक्कर, इस्लामाबाद, पिंडी, हम अपने जब घर को साफ रख सकते हैं तो बाकी हमारा पार्क है, इसको क्या हमें अपने इस मुल्क को अपने घर का दर्जा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जो लोग ये काम सड़क के ऊपर जाकर कर रहे हैं, यानी पिचकारियाँ पी के मार रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, रैपर्स फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर, चलती गाड़ियों के अंदर से रोक रोक के दरवाजे खोल खोल के जो है वो सड़क को लाल कर रहे हैं, नहीं, गलत। तो क्या वो इस शहर को या उस मुल्क को अपना घर समझते हैं? मेरे ख्याल में वो नहीं समझते। समझते हैं ऐसे लोग? समझते हैं नहीं, ये शौर नहीं है ना, अभी तक इन लोगों को शौर 64 बरस के पाकिस्तान में शौर नहीं आया अभी तक नहीं आया। देखो जिधर देखो चीज फेंक दें, डब्बे में अलग डब्बा बना हो वहाँ पे चीज फेंकना चाहिए। छोटे से ब्रेक पे जाना है मुझे। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दें प्लीज। ब्रेक बिल्कुल इंतजार कर रही है आपकी बात के लिए। ये मुझे बताएं, 64 बरस के पाकिस्तान में शऊर नहीं आया अभी तक? शऊर पैदा करना पड़ेगा, शऊर लाना पड़ेगा। 64 बरस के पाकिस्तान में शऊर तो आया नहीं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मेरे साथ, फैमिलीज हैं, आप प्लीज मत जाइएगा, हम आपसे दोबारा बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं नाजरीन कि 64 बरस के पाकिस्तान को शऊर दिलाना पड़ेगा। अब शऊर क्या चीज़ होती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी बात जारी है, शऊर पर ही बात करेंगे और सफाई सुथराई पे तो डिस्कशन हो ही रही है। हमारे साथ रहिएगा प्लीज।